अस्सलामुअलैकुम, आई एम अरूज़ ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आईएलटीएस राइटिंग ऐसे। अब आईएलटीएस में ऐसे के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, तो कुछ मैं गाइडेंस लाई हूँ, आपने इसको साथ ही साथ नोट डाउन करना है और आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले प्लानिंग एंड राइटिंग एन ऐसे इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर आप क्या करते हैं, रीड द क्वेश्चन और ऐसे एंड अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चन इज़ दिस। आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आईएलटीएस राइटिंग में हमारे पास 5 ऐसे मौजूद हैं: एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्री डिसएग्री, ओपिनियन बेस्ड, डायरेक्ट ऐसे एंड प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन को पहले आइडेंटिफाई करना है। द सेकंड पॉइंट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने करनी है, यानी अपने आइडियाज़ को गैदर करना है। अगर आप आइडियाज़ को गैदर किए बगैर ही ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं तो 80% चांसेस हैं कि आप अपने ट्रैक से हट जाएंगे और एग्जामिनर को वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि शुरू में आप किस टोन में थे, मिडिल आपका क्या पॉइंट हुआ, एंड में आपने कहाँ पर आकर एंड किया। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ वेल। इसके बाद है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है, अब हम देखते हैं, इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिस्कस अ टॉपिक और गिव योर ओपिनियन, it is important to organize your thoughts and present your arguments clearly in paragraphs and to work out the structure of your essay before you start to write. Brainstorming आपने कर ली, आपको समझ आ गया कि मुझे ऐसे के किस तरफ जाना चाहिए। अब आप प्लानिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज कैसे है, तो मुझे पार्शली एग्री करना है, कम्प्लीटली एग्री करना है। अगर हम बात करें एडवांटेज डिसएडवांटेज की, तो हमें यहाँ पर किस तरफ एडवांटेज पे जाना है, कि 75% एडवांटेजेस बताने हैं, या आपने पार्शल पे जाना है, या कम्प्लीटली एडवांटेजेस बताने हैं। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में कितनी आपने प्रॉब्लम्स बतानी है, उनके क्या रेलेवेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं हमारे पास। डायरेक्ट ऐसे में किस तरीके से आप कवर करेंगे। ओपिनियन बेस्ड में कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे इस आइडिया का, कुछ लोग दूसरे आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे, तो किस तरीके से आप इनको आगे लेकर चलेंगे, तो हम ये सब देख रहे होते हैं। तो प्लानिंग हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला हमने क्या देखा, इवैल्यूएट द क्वेश्चन, सेकंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, द थर्ड वन इज़ प्लानिंग। आगे की तरफ चलते हैं। अब हम ऐसे को प्लान करना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट सबसे पहले आपका होगा पैराग्राफ 1, दैट्स कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने 3 कंपोनेंट्स का ख्याल करना है: जनरल बैकग्राउंड, पैराफ्रेजिंग एंड ओवरव्यू। जनरल बैकग्राउंड, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट इज़ वाइडली आर्ग्यूड दैट इट इज़ अ नोटेबल क्वेश्चन, द फैक्ट इज़ दैट, एंड दिस काइंड ऑफ द लाइन्स यू मे यूज टू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। देन आपने इसके साथ ही पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग मीन्स कंटेंट बदल जाए, कॉन्टेक्स्ट ना बदले, यानी आपके क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सेम रहे लेकिन डिफरेंट वर्ड्स के साथ, दैट्स कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। आपने गिवन स्टेटमेंट की पैराफ्रेजिंग कर दी, एंड इसके बाद आपने ओवरव्यू बताना है। दिस ऐसे इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस एंड ब्ला ब्ला, जो भी आपका आ रहा हो, या फिर आई कम्प्लीटली एग्री एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ओवरव्यू को चेंज करते हैं। इसके लिए आपने मेरी तमाम वीडियोज़ को देखना है, क्योंकि मैं आईएलटीएस ऐसे वहाँ पर डिस्कस करना शुरू कर रही हूँ। इसके बाद बॉडी पैरा 2, यानी इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो गया। अब हमारे हैं अपने फर्स्ट बॉडी पैरा 1 पर, एंड पैराग्राफ नंबर 2 होगा ये। लेकिन बॉडी पैरा 1 का मतलब होता है थोड़ी सी डिटेल में जाना है आपने। बॉडी पैरा 1 में आपने 3 एस्पेक्ट्स को कवर करना है। REE मीन्स रीज़न, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। आपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट ऐसे करनी है कि पहले आपने रीज़न देना है, देन उसकी एक्सप्लेनेशन है, एंड देन उसके साथ आपकी एग्जांपल है। यही आपने बॉडी पैरा 2 में भी करना है, यही आपने बॉडी पैरा 3 में भी करना है। आईएलटीएस ऐसे में एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स आपको देना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका ऐसे अच्छा नहीं माना जाता। वापस हम आएंगे अपने पॉइंट पर, एंड दैट्स कॉल्ड कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में हम क्या करते हैं, गिव योर ओन ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स। जो आपने किया, जो आपने समरी की, जो आपने मोरल दिया उस ऐसे में, उसको जस्ट आप समराइज़ करके बताएंगे कि भाई, टू कंक्लूड टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन इट हैज़ बीन लिमिनेस टू स्टेटेड दैट। उसके बाद आप बताएंगे कि आपका मेन मोरल क्या था इस ऐसे का। कुछ यूज़फुल लिंकर्स एंड मार्कर्स हैं हमारे पास, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चाहेंगे तो हम आप इसे प्रीवियस वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं वो लिख कर लाई हूँ तो हम उसको देख लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ पॉइंट के लिए मैं एक लाइन आपको दे रही हूँ। Nowadays many people order, for example मैं एग्जाम्पल जनरेट कर रही हूँ, सीरियस मत हो जाइएगा। Nowadays many people order food online rather than cooking at home. तो there are 2 reasons for this. Firstly, तो ये हमारा कुछ इंट्रोड्यूसिंग का पॉइंट होता है कि भाई आपने ये बात किया, उसकी आप जेल में यानी उसके बिहाफ पे आप मज़ीद अपने पॉइंट्स देना शुरू कर रहे हैं। और डिस्क्राइबिंग कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कुछ लिंकिंग वर्ड्स मैं बता चुकी हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आप दोबारा अगर नए हैं तो जाकर देख लीजिए, वरना एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ फिटनेस आर डिक्लाइनिंग। इसके साथ हम देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंटली
या मोर ओवर ऐसे करके आप कुछ वर्ड्स देख सकते हैं। सो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई आपका ऐसे एक अच्छा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। अगर आपने बिना सोचे समझे ऐसे को शुरू कर दिया है तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू द यूज़फुल स्ट्रेटजी जो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उनका बहुत ख्याल रखिएगा कि इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बॉडी पैरा 1 2 3 का ख्याल रखना है, एंड में कंक्लूजन जाएगा। एक यूज़फुल स्ट्रेटजी की बात करती हूँ, लिंकिंग वर्ड्स आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। जो भी आपका फैक्ट होगा वो जेन्युइन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपको किसी सवाल के बारे में कंप्लीट डाटा मौजूद हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, लेकिन अगर आप अपने पास से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ द जेन्युइन फैक्ट्स। और इसके बाद आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग करनी होती है, और उससे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।